हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, बीच में 2-4 दिन का हमें छुट्टी था, इसी कारण से वीडियो बना नहीं पाए। और पहला चैप्टर ख़त्म करने के बाद क्लास 11वीं के मैथ का अब हम लोग एक नए चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 में प्रवेश कर गए हैं। तो आइए हम रिलेशन एंड फंक्शन को आज पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कम से कम 2.1 तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन, इसका मतलब होता है संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम लोग संबंध को पढ़ेंगे। संबंध आखिरकार होता क्या है, तो आइए इसको परिभाषा देखते हैं। संबंध, इसी को बोलते हैं बच्चों रिलेशन। रिलेशन, संबंध बच्चों एक प्रकार का कथन होता है, यानी कि स्टेटमेंट होता है। और जो जो अवयव इस कथन की पूर्ति करेगा वो संबंध में रहता है, और जो जो नहीं करेगा वो संबंध में नहीं रहता है। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि संबंध जो है, संबंध एक प्रकार का कथन को बच्चों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। संबंध एक प्रकार का कथन है, और जो जो अवयव इस कथन की पूर्ति करते हैं वे संबंध में रहते हैं, जैसे बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार रिलेशन में रहेगा कब और कब नहीं रहेगा। जैसे हमने एक रिलेशन लिया बच्चों कि r बराबर x, y, और इसमें लिखा सच दैट जहाँ x जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए y से। बच्चों ये हमने एक स्टेटमेंट लिया, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट है। अब इस पर बच्चों हम 2-3 सवाल देखेंगे और देखेंगे कि वो रिलेशन यानी कि रिलेशन है या नहीं। तो पहला, जैसे मान के चलो हम x y की जगह अगर 6 और 8 लिए और बीच में दिए डैश और बोले कि ये बताओ रिलेशन है या नहीं 6 और 8। तो इसमें बच्चों कथन देखेंगे तो बोला है कथन में x, y होना चाहिए, लेकिन एक शर्त रख दिया यानी कथन में कि x जो है ना बड़ा होना चाहिए y से। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला भाग तो हमारा x हो गया, ये वाला हो गया y। क्या x जो है y से बड़ा है? देखते हैं, यहाँ 6 है x और 8 है y, तो 6 यानी x बड़ा होना चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ पर x क्या है, छोटा है। इसलिए बच्चों इसको हम बोल सकते हैं कि ये यानी कि रिलेशन में नहीं है, यानी कि नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन में नहीं है। दूसरा में उसी तरह बच्चों हम लोग लिए 9 और 3 और डैश दिए और रिलेशन बोले। अब इसमें भी देखेंगे बच्चों, ये तो हमारा x हो गया और ये हो गया y। क्या ये जो है हमारे इस कथन को पूर्ति करता है? तो देखते हैं 9x हो गया और 3 हो गया हमारा y। तो 9 यानी कि x बड़ा होना चाहिए कभी भी y से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये x जब हो गया और ये जब y है तो x जो है ना 3, यानी कि 9 3 से बड़ा है, यानी x y से बड़ा है। इसका मतलब ये इस कथन को मानता है, इसका अवयव जो है। तो ये हम कह सकते हैं कि रिलेशन में है। आई होप कि यहाँ रिलेशन तक समझ गए होंगे इसका परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम लोग अगला टॉपिक बच्चों, अब हम लोग समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं कर्मिक गुणन या कार्तीय गुणन। इंग्लिश में बच्चों इसको पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब इसमें बच्चों हम लोग जैसे नॉर्मल गुना करते हैं उस तरह से गुना नहीं होता है, इसमें सेट का गुना होता है। जैसे हम एक सेट ले लिए, सेट ए बराबर 3 और 4 ले लिए, और b बराबर ले लिए बच्चों 1 और 2 ले लिए। अब इसका कहेगा इन दोनों का हमको कार्तीय गुणन निकालने के लिए। देखते हैं कार्तीय गुणन कैसे निकलता है। कार्तीय गुणन कहेगा बच्चों निकालने के लिए, कार्तीय गुणन यानी कि a गुने b कहेगा। तो कार्तीय गुणन a गुने b, तो a बच्चों कितना दिया गया है? a है 3 और 4। अब b कितना दिया है? 1 और 2 दिया है। तो जब इसका कार्तीय गुणन करेंगे ने तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक मध्यम कोष्ठ लेंगे, या मध्यम कोष्ठ लिखने के बाद
3 और 1 का गुना जब इसमें करेंगे तो 3 गुने 1 बराबर 3 नहीं लिखेंगे, 3 और कोमा 1 लिखेंगे। जैसे छोटा कोष्ठ दिए और 3 और 1 का गुना किए तो 3 और कोमा 1 लिख दिए। अब फिर 3 का फिर 2 से गुना करेंगे तो इसमें फिर छोटा कोष्ठ लिए 3 कोमा 2 दे दिए। इस तरह से इसका गुना चलेगा। उसी तरह से 4 और 1 का लिए गुना तो 4 और 1 होगा, और 4 का 2 से लिए तो 4 और 2 होगा। इस तरह से हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, एक हम दूसरा सवाल लिए और दूसरा सवाल का हम लोग कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो आइए कार्तीय गुणन यानी a गुने b निकालेंगे बच्चों। तो a हो गया हमारा 3 6 9, 3 6 9 हो गया, और गुने b हो गया हमारा 5 6 और 2। और इसका जब कार्तीय गुणन निकालेंगे तो हम बताएं कि मध्यम कोष्ठ के अंदर जिस चीज से गुना होगा ना वो अवयव कोमा लग करके लिख जाएगा। तो मध्यम कोष्ठ लिए और 3 का 5 से जब गुना करेंगे तो छोटी कोष्ठ लेकर के 3 और कोमा 5 देंगे। उसी तरह 3 का 6 से गुना करेंगे तो 3 कोमा 6 देंगे, और फिर 3 कोमा 2। उसी तरह फिर 6 का 5 से करेंगे तो 6 कोमा 5, 6 कोमा 6 और 6 कोमा 2, 6 कोमा 2। उसी तरह 9 का करेंगे तो 9 कोमा 5, 9 कोमा 6 और 9 कोमा 2 हो जाएगा हमारा। ये हमारा कार्तीय गुणन निकल करके आ गया। अब इसमें बच्चों अगर पूछेगा हमें कि a और b है, जैसे हमें ये 3 दिया गया है, उसके बाद अगर पूछेगा इसमें अवयव कितना होगा, अगर a गुने b में पूछेगा कि अवयवों की संख्या कितना होगा, तो अवयव का संख्या निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला आता है कि फॉर्मूला आता है, यानी पूछेगा कि a गुने b में अवयवों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला आता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आता है बच्चों कि नंबर ऑफ a गुने b बराबर नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ b। इसके फॉर्मूला के माध्यम से हमें कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या आराम से निकल जाएगा। इसको भी अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं बच्चों, एक सवाल लेते हैं। एक सवाल ये है कि यदि a बराबर ABC, b बराबर 1 2 3, तो पूछ रहा है कि a गुने b के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया बच्चों कि नंबर ऑफ, जब भी a गुने b पूछेगा तो नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ b हो जाएगा। तो आइए उसमें देखते हैं। a बराबर हमारा दिया है a कोमा b कोमा c, और b बराबर दिया है बच्चों, b बराबर दिया है 1 2 और 3। तो इसमें बच्चों कितना एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ a कितना है, नंबर ऑफ a बराबर तो 1 2 और 3 वो है तो 3 लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ b बराबर कितना है, यानी b में अवयव की संख्या कितना है, तो 1 2 3, ये भी 3 हो गया बच्चों। अब a गुने b में कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, चूंकि नंबर ऑफ a गुने b बराबर नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ b। तो नंबर ऑफ a गुने b निकालना है बच्चों की, a गुने b में अवयव का संख्या जब हमको निकालना है तो नंबर ऑफ a कितना है, नंबर ऑफ a 3 है बच्चों, और नंबर ऑफ b भी 3 है। तो 3 3 9, यानी कि हमारा नंबर ऑफ a गुने b निकल कर आ गया 9। यदि हम बच्चों a गुने b निकालते ने तो उसमें जो अवयव निकलता, जो मध्यम के कोष्ठ के अंदर छोटा कोष्ठ के अंदर जो निकलता है अवयव, उसमें बच्चों हमारा 9 निकलता। नहीं तो इसको हम निकाल करके देखते हैं। वैसे अवयव जो है वो अवयव तो हमारा बच्चों 9 आ गया। अब ये कौन कौन अवयव कैसे आ गया 9 वो देखते हैं। a गुने b जैसे निकालते हैं तो a हमारा दिया गया है a b और c, आई गुने b का b दिया गया है 1 2 और 3। अब हम a गुने b जब निकालेंगे तो पहले a का 1 से गुना करेंगे। तो बोले हैं कि छोटा कोष्ठ के अंदर दोनों लिखा जाता है कोमा लगाकर, a और 1 लिखा गया, उसके बाद a2 लिखा जाएगा, a3 लिखा जाएगा, उसी तरह b1 b2 और b3, उसी तरह हमारा c1 c1 c2 और c3। अब बच्चों हम लोग इसको गिन करके देखते हैं कि क्या 9 आया है। तो ये हो गया 1 बच्चों, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यानी कि a गुने b में बच्चों अवयव हमारा 9 आया है। और अवयव 9 निकाल करके डायरेक्ट संख्या पूछता तो यहाँ तक बना करके छोड़ देते बच्चों।
अब फिर हम एक अगला सवाल लेते हैं। बच्चों एक सवाल लिए हैं, इसको हम समझते हैं कि अगर सवाल में बच्चों दिया रहेगा कि x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3 और x और y का मान निकालना रहेगा, तो हम बताते हैं बच्चों कि ये हो गया हमारा x वाला पार्ट, ये x पार्ट हो गया, और ये हमारा y पार्ट हो गया, y पार्ट। ये भी हमारा x पार्ट हो गया, x वाला पार्ट, और ये भी हमारा y पार्ट हो गया। तो इसमें बच्चों जब x और y का मान कहेगा निकालने के लिए तब x वाला पार्ट को हम x वाले पार्ट के यानी x वाला जो भाग रहेगा उसको हम x वाले भाग के बराबर करेंगे, और y वाला जो भाग रहेगा उसको y वाला भाग के बराबर करेंगे, तो हमारा x और y का मान आसानी से निकल करके आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें बच्चों x वाला भाग हो गया इतना दूर हो गया, यानी कि x/3 + 1 बराबर, तो इसका हम इसमें लेंगे, यानी कि इसका भाग x का इसमें लेंगे, तो x वाला भाग इसमें पहले बच्चों x, y लिखते हैं ना, उसी तरह ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसमें भी x और y हो गया, तो ये x वाला पार्ट हो गया, ये y वाला, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो x/3 + 1 बराबर हो गया हमारा 5/3। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया वेरिएबल पार्ट, और ये कांस्टेंट, यानी कि हो गया चर, और ये अचर को एक साइड पहले करते हैं। तो x/3 बराबर हो जाएगा 5/3 और -1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो x/3 बराबर हो जाएगा 3 का एलसीएम लेंगे 3, और 3 हो गया 5 - 3, तो x/3 बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2/3 हो जाएगा, और ये भाग में है नीचे उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर 2/3 है, ये गुना 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा x का मान 2 निकल करके आ गया, यानी x का मान कह रहा था तो x का मान निकल गया। अब y का मान निकालते हैं, तो y वाले पार्ट को हम y वाले पार्ट के बराबर करते हैं। तो आइए y - 2/3 बराबर दिया है 1/3, ये तो हमारा हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल को वेरिएबल इस साइड रहने देते हैं, कांस्टेंट को उस साइड, यानी कि अचर को एक साइड कर देते हैं, 1/3 + 2/3। तो y बराबर 3 का एलसीएम 3 आएगा, और 3 का 1 से लगाएंगे तो 1 का +3 का फिर 1 से लगाएंगे तो 2 आएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3/3, 3/3 आ जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं एक मरतबे, तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा x का मान 2 आ गया, y का मान 1 हो गया। इतना बच्चों अगर वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका 2.1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इस तरह से अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।